दोस्तों लेकर आ चुके हैं देश दुनिया की कई सारी फटाफट बड़ी खबरें। सभी खबरों को बताएंगे। इससे पहले चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरे मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सख्त रूप अपनाया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB प्रतिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में दायर कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि पेपर तो लीक हुए हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि हम लीक की प्रकृति पर विचार कर रहे हैं। CJI ने कहा लीक पर विवाद नहीं किया जा सकता, हम इनके परिणामों पर भी विचार कर रहे हैं। हम एक आदर्श दुनिया में नहीं रहते हैं, लेकिन दोबारा परीक्षा पर निर्णय लेने से पहले हम जानते हैं कि हम 23 लाख छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं। हाथरस में सत्संग के बाद भागदड़ में 121 लोगों की मौत से चर्चा में आए सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा के राजसी जीवन से जुड़ी बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। कुछ तो पुलिस को जांच में पता चला है, कुछ तो और बाबा से जुड़े प्रभावी लोगों ने भी बताया है। सूरजपाल जाटव की सुरक्षा को लेकर आई पुलिस की जाँच में पता चला है कि बाबा 4 तरह के सुरक्षा घेरे में रहते हैं। इसमें 3 सुरक्षा दस्तों में मर्द होते हैं, जिसे अलग अलग सेना का नाम दिया गया है। चौथी सुरक्षा टीम महिलाओं से बनी है, जिसे गोपिका यूनिट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश भर में प्रॉपर्टी खरीदारों पर चूना लगाया जा रहा है, एक नियम तो बन जाना चाहिए। देश भर में बिल्डर और प्रॉपर्टी खरीदारों के बीच डील को लेकर एक जैसा नियम बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह बात कही। अदालत ने कहा पूरे देश में प्रॉपर्टी खरीदार धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा 22 पर बिल्डर क्या क्या चीजें थोप सकते हैं, इसे लेकर देशव्यापी नियम होना चाहिए, अन्यथा पूरे देश में खरीदारों के साथ बिल्डर्स धोखा करते रहेंगे। यूपी में दलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अगले 3-4 साल में दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह योगी सरकार का लक्ष्य है। इस बाबत उनके निर्देश पर किए गए 7 साल के नतीजे शानदार रहे हैं। 2016 से 2017 और 2023 से 2024 के दौरान दलहन उत्पादन में करीब 36% की वृद्धि इसका सबूत है। इस दौरान दलहन का उत्पादन 23.94 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 32.55 लाख मीट्रिक टन हो गया। दलहन का रकबा और प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की मदद से योगी सरकार किसानों का हर संभव मदद कर रही है। अगले 5 दिनों में जमकर बरसेंगे बादल। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई इलाकों में होगी बारिश। देश के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। इसके चलते बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर हल्की से लेकर तेज वर्षा हो रही है। भारत मौसम विज्ञान यानी कि IMD का कहना है कि बरसात का सिलसिला अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। गोवा, महाराष्ट्र, केरल, लक्षद्वीप और तटीय इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्के से मध्यम वर्षा का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में अगले 5 दिनों के दौरान छिटपुट हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है। YS राजशेखर रेड्डी की जयंती पर भावुक हुए राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कह दी बड़ी बात। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत YS राजशेखर रेड्डी की जयंती पर सोमवार को उन्हें याद किया। कांग्रेस नेता ने कहा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई उनकी भारत जोड़ो यात्रा रेड्डी की अपने राज्य में निकाली गई पदयात्रा से प्रेरित थी। उन्होंने वीडियो संदेश में यह भी उम्मीद जताई कि राजशेखर रेड्डी की पुत्री YS शर्मिला अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि उनमें भी आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए भावना, लगाव और स्नेह है जो राजशेखर रेड्डी में होता था। मालूम हो कि शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष है। इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।